का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जिला प्रमुख की जो तस्वीर है वो आज साफ हो जाएगी। 20 जिलों में जिला प्रमुख की जंग, जिला प्रमुख के लिए वोटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में साफ हो जाएगी जिला प्रमुख की तस्वीर। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अजमेर, बूंदी, झुंझुनू समेत कई जगहों पर रोचक मुकाबला बना हुआ है। कई जगहों पर बागियों ने चुनावी गणित जो है वो पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। अब क्या किस और जो समीकरण है जीत का वो झुकता हुआ नजर आएगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। थोड़ी देर में, महज थोड़ी देर में जिला प्रमुख की जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। अजमेर, बूंदी, झुंझुनू समेत कई जगहों पर रोचक मुकाबला बना हुआ है, क्योंकि मैदान में सिर्फ दो पार्टियां यहां पर नजर नहीं आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो बागी हैं उन्होंने भी गणित यहां पर बिगाड़ दिया है। चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजमेर से मनवीर हमारे साथ हैं, इनके अलावा उदयपुर से अविनाश जगनावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनवीर, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी, लेकिन मुकाबला रोचक नजर आ रहा है। कैसी तस्वीर फिलहाल उभर कर सामने आ रही है मनवीर? मुकाबला है वो बेहद रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो बागी उम्मीदवार है सुशील कुमार पलाड़ा, उन्होंने चुनाव मैदान में ताल ठोक रखी है, तो एक बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख पद के उम्मीदवार महेंद्र सिंह मजेवला हमारे साथ हैं। मजेवला जी, जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से बगावत हुई है भारतीय जनता पार्टी में, अब कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो कमल के फूल पे जीत के आए हैं। अभी 21 में से 20 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और कांग्रेस के अच्छा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। नहीं, लेकिन कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट कर दिया, श्रीलाल तंवर का जो नॉमिनेशन था वो वापस ले लिया गया है। श्रीलाल का ये कहना है कि कांग्रेस के जितने भी जीते हुए उम्मीदवार हैं वो सुशील कुमार पलाड़ा के साथ होंगे। नहीं देंगे, वो वोट नहीं देंगे। आप आश्वस्त हैं अपनी जीत को? बिल्कुल जीत को लेकर आश्वस्त है। वो कांग्रेस से बंधे हुए, बीजेपी उससे दिल्ली से नहीं बंधे हुए। तो देखिए, यहाँ पर ये जो उम्मीदवार थे महेंद्र सिंह मजेवला, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट रहेगी। लेकिन जिस एकजुटता का दावा यहाँ पर ये करते हुए नजर आ रहे हैं वो एकजुटता जमीन पर नजर नहीं आती। सुशील कुमार पलाड़ा ने जिस तरीके से बाड़ेबंदी की और उस बाड़ेबंदी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो 10 जीते हुए उम्मीदवार हैं वो उनके पास में है, और अब जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको अपना समर्थन दिया है और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार उनको घोषित कर लिया है, तो मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि सीधे तौर के ऊपर जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो 11 निर्वाचित हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बड़ी हैं। लेकिन एक बार फिर हम इस बात को दोहराना चाहेंगे कि जो राजनीतिक समीकरण है उन पर अंक गणित कितना भारी पड़ता है ये देखना रोचक होगा। अंक गणित की दृष्टि से देखते हैं तो ये खेल बनता हुआ भी और बिगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। वोटिंग जो है वो अब शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोट करने के लिए सबसे पहले महेंद्र सिंह मजेवला और उनके साथ में पूर्व जो जिला प्रमुख रहे हैं और इस बार भी जो नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य हैं पुखराज पहाड़िया, वो पहुंचे हैं। इसके साथ में जो अन्य भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सदस्य हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गेट है उस पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। बिना किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पहले पहचान साबित करनी होगी, उसके बाद प्रवेश मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ तैयारी पूरी है, क्योंकि अलग अलग जो गुट हैं उन अलग अलग गुटों के अंदर ही लवीना, एक मिनट यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर से विधायक हैं सुरेश रावत, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वो अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के समीकरण हैं, जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन जनादेश का अपहरण होता हुआ साफ तौर पर यहां दिखाई दे रहा है। सुशील कुमार पलाड़ा की जो बगावत है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश दिया उसका गला घोटने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से जनता भी देख रही है और हमारे जो पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्य निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मतदान करेंगे। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य जो पूर्व विधायक भी हैं रहे हैं और उसके साथ में पूर्व जिला प्रमुख भी रहे हैं, उनकी बगावत कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और पार्टी उनकी इस बगावत को किस दृष्टि से देख रही है? देखिए, निश्चित रूप से ये बगावत नहीं करनी चाहिए था। पार्टी को सोचना चाहिए इस दिशा के अंदर और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
तो ये बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के जी, पुष्कर जी। से विधायक सुरेश रावत, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो बिल्कुल, बगावत हुई मनवीर। है ये पार्टी के लिए भी अच्छी नहीं है, और ऐसी स्थिति में जब ये बगावत हो चुकी है। बिल्कुल मनवीर, जी, रोचक के मुकाबला जी, है, लगी। नजर आप बना के रखिए, लौटूंगी आपके पास, लेकिन अविनाश जगनावत भी उदयपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उदयपुर से क्या तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दबदबा भारतीय जनता पार्टी का पहले देखा जा रहा था, लेकिन अब जो तस्वीर अविनाश सामने है वो ये बताती है कि समीकरण बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। कैसी तस्वीर अविनाश? जी बिल्कुल, देखिए अगर उदयपुर जिला प्रमुख के पद की बात की जाए तो वहाँ पर किसी तरह से समीकरण जो है वो बिगड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए, लेकिन किसी तरह की आपस में टूट का यहाँ पर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी की ममता कुंवर है, उनका लगभग जीतना तय माना जा रहा है। 27 सीटों के साथ में इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिला परिषद पे काबिज हुई है। और आपको मैं पहले वो तैयारी दिखा दूँ, क्योंकि 3 बजे मतदान शुरू होना था, लेकिन अभी तक कोई मतदान करने के लिए पहुंचा नहीं है। लेकिन स्थानीय जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने अपनी तरफ से तैयारियां जो है उसको अंतिम रूप दे दिया है, पूरी कर रखी है। अब इंतजार है कि जो सदस्य है नवनिर्वाचित वो यहाँ पर आए और मतदान करें। मतदान को लेकर जिला परिषद का जो सभागार है वहाँ पे पोलिंग बूथ बनाया गया है, और वहीं पे आके तमाम जो नवनिर्वाचित सदस्य है वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही जो जिला परिषद का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इस गेट से उन्हीं को अंदर आने दिया जाएगा जो कि इस जिला प्रमुख के। बिल्कुल अविनाश, अभी इंतजार अभी और भी करना होगा, क्योंकि 5 बजे तक का वो समय होगा जब तस्वीर साफ हो जाएगी। मनवीर